वाणी चल रही थी 17 अगस्त 1966 की, चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य देवता बनने की। क्या वो तो झूठी गीता पाठशाला है, उनकी एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं, और हमारी तो एम ऑब्जेक्ट है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट है कि हम अगले जन्म में जाके लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अब वो तो स्कूल झूठा हो गया। किसी स्कूल में कोई पढ़ाई पढ़े और कहे कि डॉक्टरी हम इस जन्म में पढ़ रहे हैं, अगले जन्म में डॉक्टर बनेंगे, तो कोई बुद्धू बताएगा ना। हमारा तो सच्चा स्कूल है, हम यही पढ़ाई पढ़ते हैं और हमको सुप्रीम टीचर पढ़ाई पढ़ाता है और गारंटी देता है कि मैं तुमको इसी जन्म में मनुष्य से देवता बनूंगा। आजकल तो मनुष्य है डॉग और विचेस, हिंदी में कहते हैं कुत्ता कुतिया। कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं, तुमको मालूम है कुतरी कितने बच्चे पैदा करती है? 6-8 तो होते हैं ना। उनको तो 6-8 थन होते हैं, ह्यूमन को तो 2 थन होते हैं। 6-8 थन ह्यूमन को नहीं हो सकते। फिर इतने 6-8 बच्चे पैदा कैसे करते हैं? 2 थन और 6-8 बच्चे, तो डॉग और विचेस हुए ना। देवताएं इतने बच्चे पैदा नहीं करते थे, क्योंकि उन देवताओं को देवता किसने बनाया? भगवान बाप ने बनाया, मनुष्य से देवता बनाया। बाप फिर डॉग से गॉड बनाते हैं, देवता भी नहीं, गॉड आकर क्या बनाते हैं? गॉड बनाते हैं। सतयुग में एक बच्चा होता है, सारी आयु में एक बच्चा, एक बच्चा और एक बच्ची। रात दिन का फर्क है ना सतयुग और कलयुग के मनुष्यों में। तुम ही तो देवता थे और तुम ही ऐसे असुर बन गए हो। बाबा दृष्टांत देते हैं ना, कुत्ते की पूंछ को जला डालो तो भी सीधी नहीं होगी। मतलब किस तरफ इशारा किया? अरे बाबा तो कुत्तों का मिसाल दे रहे हैं, लेकिन किसके लिए दे रहे हैं? कोई इस्लाम धर्म की आत्माएं हैं, उनको कितनी भी पढ़ाई पढ़ाई जाए और उनको रावण की तरह कितना भी जलाया जाए, उनके जी को कितना भी जलाया जाए बाण मार मार करके, तो भी जैसे कुत्ते की पूंछ 12 साल जब दबी रहने के बाद भी टेढ़ी की टेढ़ी निकलती है, ऐसे वो अपनी इस्लामियत के गुण धर्मों को छोड़ नहीं सकते। यहां भी ऐसे है, कितना भी ज्ञान कार्य में डालो तो भी फिर वही कुत्ते के कुत्ते बन जाते। कितने साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते? 68 साल हो चुके। एक ही पढ़ाई है, क्या? पतित से पावन बनने की। अपवित्र को पवित्र बनाने की पढ़ाई है, व्यभिचारी को अव्यभिचारी बनाने की पढ़ाई है,
इतनी पढ़ाई पढ़ाने के बाद भी फिर भी विकारों में चले जाते हैं। अब बाप कहते हैं तुम गॉड इज हो, बनने वाले हो, ये बुद्धि में रखो। अभी कुत्तड़ा पड़ा छोड़ दो। बहुत सख्त बोल रहे, देह अभिमान छोड़, अब देही अभिमानी बनो। गुस्सा आ गया क्या बाबा को? इसमें बड़ी मेहनत है। बाप को तो बहुत प्रेम से याद करना है। रात को सोने के समय और सवेरे को उठने के समय बहुत प्यार से याद करो। सारी रात का फाउंडेशन बेला है सोने का समय, और सारे दिन का फाउंडेशन बेला है अमृत बेला। तो ये दो टाइम बहुत प्यार से याद करो। बाबा अब हम आपके बन चुके हैं। क्या? अब हमने माया के अस्त्र शस्त्र सारे छोड़ दिए, हम आपके ही बन के रहेंगे। बस अब आप ही हमारे सब कुछ हो। ऐसे बाप को याद करते रहेंगे तो भी स्वर्ग में चले जाएंगे। बाप को याद करते तो बाप कब साक्षात्कार भी करा देते हैं। बाकी बहुतों को फालतू साक्षात्कार का पार्ट है। ऐसा भी चलता रहता है कि हमारे में शिव बाबा आते हैं, यह आता है, वो आती है। वो सब है माया की प्रवेशता। भक्ति मार्ग में भी मीरा को कृष्ण का साक्षात्कार होता था। ऐसे तो नहीं कहती थी कि मेरे में कृष्ण आया, मतलब इशारा दिया कि कोई को अगर साक्षात्कार होता है तो इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उसमें किसी ने प्रवेश कर लिया। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तो तथाकथित ब्राह्मणों ने क्या समझ लिया कि ब्रह्मा बाबा में शिव का प्रवेश हो गया। ये ज्ञान की बातें भी बड़ी समझने की है। अज्ञान होकर नहीं रहना चाहिए, इसमें बड़े घोटाले हो पड़ते हैं। ध्यान से योग जास्ती गाया हुआ है। ध्यान माने साक्षात्कार वगैरह। योग के लिए ज्ञान तो बाप ही देते हैं। ये योग का ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे नहीं सकता। हे आत्माएं, तुम मुझे याद करो तो विकार विनाश हो जाएंगे, वर्षा पालेंगे। इसको कहा जाता है प्राचीन भारत का राजयोग। वर्षा जरूर मिलेगा। ये समझ की बात है ना। बाप ये स्वर्ग की स्थापना करने वाला। बाप के सिवाय कोई मनुष्य मात्र स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। वो तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं और क्या समझते हैं? कि बाप शिव आया ब्रह्मा के तन में, ज्ञान सुना करके चला गया। ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया और शिव भी चला गया। अब हम स्वर्ग की स्थापना करेंगे। अरे 2500 साल में इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए, धर्म गुरु आए, महात्माएं आए, वो इस दुनिया को स्वर्ग नहीं बना सके और ये दुनिया नरक बनती गई और तुम स्वर्ग बनाओगे। अरे ये नरक को स्वर्ग बनाने का काम सिवाय सुप्रीम सोल बाप के कोई कर ही नहीं सकता। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। कभी कोई भोग आयत की बात में खुश नहीं होना चाहिए। क्या
ये भक्त आत्माओं का काम है क्या? आज गुरुवार है, भोग लगाना है, पैसे लाओ, बढ़िया वाला भोग बनाए। आज शिवरात्रि है, भोग लगाओ। 36 प्रकार के मिष्ठान्न के पैकेट बना बना के सब सेंटरों में भेजने, लाओ। बाप कहते हैं इसमें कभी खुश होने की बात नहीं है। बोलते हैं हमारा भोग लगाओ। बोलो, शिव बाबा के खजाने में जमा कर देते हैं। तुम जो कुछ देते हो भोग के नाम पर, वो हम शिव बाबा के खजाने में जमा कर देते हैं। बाकी ये भोग आदि तो कब से लगाते चले आए? कितने साल हो गए? 2500 साल हो गए। किसको भी बुला करके शुद्ध भोजन खिला सकते हो? सचमुच तो इस समय का भोजन पवित्र है। क्यों? क्योंकि बाप की याद में बनाते हो और बाप की याद में खाते हो। वो ब्राह्मण है पतित, मुखवंशावली नहीं है। क्या है? मुखवंशावली। देह की याद में रहते हैं और देह की याद में भोजन बनाते हैं और देह की याद में खाते हैं। कौन से देहदारी की याद में? पतित के हाथ का भोजन खाते हो तो बुद्धि कैसी बनेगी? पतित बन जाएगी। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होने की बदले और ही क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। यहाँ तो पावन बनना है, इसलिए बुलाते हैं। यहाँ आते ही हो भाई बहन से मिलने के लिए। बाप का बनने से तुम गॉड गॉडेस बन जाते हो। अगर बाप को फारकती दे दी तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं मेरे से थोड़ा बहुत सुनते हो क्या? मेरे से माने मेरे सामने डायरेक्ट आकर के थोड़ा बहुत भी सुनते हो तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। सिर्फ सुनने मात्र से ही प्रजा में आ जाएंगे। इसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की बात नहीं है। कम से कम पद है प्रजा में चांडाल का। देखो प्रजा वर्ग में ऊंचे ऊंचे साहूकार भी होते हैं, छोटे साहूकार भी होते हैं, फिर साहूकारों के दास दासी भी होते हैं। वो नीचा पद हो गया। और फिर दासियों के, दासों के, प्रजा वर्ग के चांडाल भी होते हैं। वो सबसे नीचा पद हो गया। राजघराने के चांडाल अलग और प्रजा वर्ग के चांडाल अलग। तो यहां आए हो राजाई लेने या चांडाल बनने? बाप को जीवन दान दिया, बाबा हम आपके बन गए, जैसे आप चलाएंगे वैसे चलेंगे। अंजाम कर लिया ना, लिख करके भी दे दिया और फिर बाद में मुकर गए। मुकर जाने के बाद जो जीवन दान दिया वो वापस ले लिया। हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये बात हम नहीं मान सकते। तो इससे क्या फायदा हुआ? दिया हुआ वापस लिया तो क्या बनेंगे? चांडाल बनेंगे। कोई इसमें भी खुश हो जाते हैं। किसमें? चलो स्वर्ग में जाके चांडाल तो बन जाएंगे। ये नहीं जानते
21 जन्मों के पद के हिसाब से 63 जन्मों में भी हिसाब किताब बनता है। यहां अगर मेंटलिटी नीची हो गई, 21 जन्म के लिए जो प्राप्ति होती है उसमें नीची मेंटलिटी बना ली, नीचा एम ऑब्जेक्ट बना लिया, तो 63 जन्म में भी क्या होगा? नीची मेंटलिटी बन जाएगी। कोई तो कहते हैं अच्छा जो मिले सो ठीक है। बाप बच्चों को बार बार समझाते तुम तो सतो प्रधान थे, अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, अभी बाप को याद करो तो फिर सतो प्रधान बुद्धि बन जाएगी। क्या कोई भी नेगेटिव संकल्प बुद्धि में नहीं आवेगा। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। सिर्फ आत्मा को कहा जाता है अपनी बुद्धि बाप के साथ लगाओ। इसमें बुद्धि पवित्र चाहिए। इसमें बाप के साथ बुद्धि लगाने के लिए शर्त क्या है? बुद्धि पवित्र चाहिए। अगर व्यभिचार उसमें आया, बुद्धि में व्यभिचार अगर आ गया तो बाप की याद आना बंद हो जाती है। शिव बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। सिर्फ पुकारना नहीं है। कोई कोई पुकारते रहते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, मुख से बोलते रहते हैं, इसका मतलब बुद्धि से याद नहीं आ रहा। बाप कहते हैं ऐसे सिर्फ मुख से सिमरन न करो, अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकीले वफादार फरमान बरदार बच्चे बहुत हैं जो वफादार नहीं बनते। कहते कहते बेवफा बच्चे याद आ गए। तो जो वफादार नहीं बनते हैं उनका जमा भी कुछ नहीं होता है। अगर याद करते हैं वफादारी से तो 21 जन्म के लिए जमा करते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत तकलीफें होती हैं। यहां तो बाप तुमको कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ओम शांति। ये है 1966 का रात्रि क्लास। एक तरफ सहज भी बता दिया, फिर बोला इस ज्ञान को समझना बहुत डिफिकल्ट भी है। सहज भी है, सहज ज्ञान और सहज राजयोग है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी है। क्यों डिफिकल्ट क्यों है? नहीं, जो नियम बताए हैं 7 दिन का कोर्स लेते समय क्या करना चाहिए? 7 दिन के लिए जैसे वहां भक्ति मार्ग में कोई अनुष्ठान करते हैं तो कितना बुद्धि पवित्र रखते हैं। बुद्धि में सात्विकता लाने की प्रयास करते हैं ना। तो यहाँ भी अगर 7 दिन का कोर्स लिया और बीच बीच में इम्प्योरिटी लाते रहे, मनसा से, वाचा से, कर्मणा से संग दोष और अन्न दोष लगाते रहे, तो ये ज्ञान समझना बहुत डिफिकल्ट भी है और बहुत सहज भी है। जो भी नियम कानून हैं जो बताए गए उन पर अगर चले तो सहज भी है। लक्ष्मी नारायण के ऊपर त्रिमूर्ति भी लगा हुआ है। लक्ष्मी नारायण का जो चित्र है, नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण, उनसे ऊपर कौन है? त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु शंकर। लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, लेकिन सबसे पहले उनसे ऊंची स्टेज में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना, तो जरूर ये राजयोग सीख रहे हैं। उन्होंने लड़ाई तो नहीं की,
दुनिया में जितनी भी राजाइयां लेते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, फिर राजाई लेते हैं। और लक्ष्मी नारायण ने तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं। सतयुग आदि में देवताओं ने राज्य कहां से पाया है? नियम तो यही है, लड़ाई लड़ो और राजाई लो। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया? शास्त्रों में अर्थात मनुष्यों की बुद्धि में वाहियात बातें बहुत हैं। कहते हैं हिटलर ने, नेपोलियन ने, जितने भी विश्व की आकांक्षा वाले थे विश्व के ऊपर राजाई पाने की, उन सब ने लड़ाइयां लड़ी। ये तो परंपरा है कि बिना लड़ाई के राजाई कोई कर नहीं सकता। तो शास्त्रों में भी युद्ध की बातें लिख दी हैं, लेकिन भगवान आकर के स्थूल युद्ध, हिंसक युद्ध नहीं सिखाता। जो भी महात्माएं होते हैं, प्रवचन करते हैं, तो लड़ाई झगड़ा करना सिखाते हैं क्या? नहीं। जरूर इन्हों को राजयोग सिखाया गया है। किनको? लक्ष्मी नारायण को। महाभारत लड़ाई भी लगी है, राजयोग तो सिखाया, लेकिन राजयोग सिखाया गया तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कौरव पांडव दोनों सेनाएं खड़ी थी, उन दोनों के बीच में राजयोग का गीता ज्ञान सुनाया गया। महाभारत लड़ाई तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन वो लड़ाई हिंसक समझ ली। हिंसक लड़ाई नहीं हुई है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगने जा रहा है, तो हिंसा का फाउंडेशन कैसे लगाएंगे? बाहुबल से विश्व की राजाई थोड़े ही दिलवाएंगे। ये तो योग बल है, जिस योग बल के आधार पर तुम विश्व की राजाई पाए ले, तो परीक्षाएं तो जरूर आएंगी। काहे की? बाहुबल की और राजयोग बल की। जो योग बल सीखने वाले होंगे वो योग बल से प्राप्ति करेंगे, जिनको विश्वास नहीं होगा वो बाहुबल का प्रयोग करेंगे। बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और राजयोग वाले राजाई पावेंगे। राजस्व अश्वमेध विनाशी ज्ञान यज्ञ में ये पुरानी दुनिया स्वाहा होती है, बाकी यहाँ लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। कैसा? राजस्व, स्व की आत्मा का राज्य लेने की बात है। आत्मा का राज्य लेना है, रूहानी राज्य लेना है। हमको जिस्मानी दुनिया का राज्य नहीं लेना है, स्वराज्य लेना है। स्वराज्य क्या होता है? स्व की इंद्रियों पर राज्य करना। स्व की इंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर लिया तो काम जीते जगत जीत कहा जाता है। तो जब मुखिया ही जीत लिया तो क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तो अपने आप ही जीत जाएंगे। तो ये है राजस्व, स्व की राजाई का यज्ञ है। अश्वमेध है, अश्व माने मन रूपी घोड़ा, इसको स्वाहा करना है। क्या? 10 इंद्रियां भी कंट्रोल में हो जाती हैं, लेकिन 11वीं इंद्री जो मन है वो कंट्रोल नहीं होता है। आदमी बूढ़ा हो जाता है, 80-90 साल का हो जाता है, इंद्रियां तो शीतल हो गई, लेकिन मन चंचलता करता है। तो ये मन रूपी घोड़े को क्या करना है? स्वाहा करना है। क्या करना है? स्वाहा। स्व माने स्व माने मन रूपी आत्मा ही तो है। मन की 3 शक्तियां, मन बुद्धि और संस्कार।
किसको स्वाहा करने की बात बताई? मन को स्वाहा कर दो। मन स्वाहा हुआ तो मन की जो भी चंचलता है वो खलास हो जाएगी। अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। क्यों? ये यज्ञ रचा तो संगम युग में ही जाता है, एक ही बार रचा जाता है, फिर अविनाशी कैसे है? इसकी प्राप्ति अविनाशी है। इसमें पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। क्या? जो दुखदाई कांटों का जंगल है उसमें आग लगती है। जो फूलों का बगीचा तैयार होता है उसमें आग नहीं लगती है, क्योंकि फूलों का बगीचा स्नेह के जल से तैयार होता है। जहां पानी सींचा जाता है बगीचे में, वहां आग कैसे लगेगी? जो सूखा कांटों का जंगल होगा तो उसमें आग जल्दी भड़केगी। बाकी जो माया पर जीत पाते हैं वो ही जगत जीत बनते हैं। अगर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त की, तो जगत जीत नहीं बन सकते। माया 5 विकारों को कहा जाता है। 5 विकारों पर जीत भी कौन पहनावेंगे? राम पहनावेंगे या कृष्ण पहनावेंगे? राम ही पहनावेंगे। क्यों? कृष्ण क्यों नहीं पहनावेंगे? है? कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि है तो वो ज्ञान की बातों को गहराई से समझ ही नहीं सकती वो आत्मा। राम बाप को कहा जाता है। तो जो बाप है सृष्टि रूपी रंगमंच पर सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो ही ज्ञान की गहराई को पकड़ता है। तो राम ही तुमको 5 विकारों पर जीत पहनावेंगे। राम कहते ही है बेहद के बाप को। हद माना क्या है? बेहद माना क्या है? हद माना 2 4 8 बच्चों का बाप। अच्छा चलो, वो तो लौकिक बाप हो गए। क्राइस्ट को, महात्मा बुद्ध को, मोहम्मद को, इनको 2 4 8 बच्चे होते हैं क्या? है? करोड़ों की तादाद में होते हैं। तो वो बेहद के बाप नहीं हुए। क्यों? हाँ, वो भी एक जनरेशन हिस्सा मात्र है जिसके बाप होंगे। सारी मनुष्य सृष्टि के जगत के बाप नहीं होते हैं। और यहाँ कौन पढ़ाई पढ़ाता है? बेहद का बाप। बेहद का बाप एक है या 2? एक है। बेहद के बाप 2 है। एक है आत्माओं का बाप और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, माने मनुष्य मात्र का बाप। मनुष्य मात्र के बाप में प्रवेश किए बगैर आत्माओं का बाप कोई कार्य करते नहीं है। तो बोला बेहद के बाप को, ज्ञान के सागर को राम कहते हैं। राम ही कहते हैं, कृष्ण नहीं कहा जाता। तुम अब लायक बन रहे हो। कोई कुछ समझाने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। अपने कल्याण के लिए अपने में दैवी गुण भी धारण करने हैं। दैवी गुण धारण करना माना 5 विकारों को जीतना। जितना जितना दैवी गुण धारण होते जाएंगे उतना 5 विकारों के ऊपर जीत प्रत्यक्ष दिखाई देगी। अशुद्ध अहंकार है पहले नंबर में, बेअहंकार। भगवान का फरमान भी है, काम महाशत्रु है। जयनम पापमानम, इसको पहले जीत ले। तो किसके लिए गायन है ये कि काम विकार को किसने जीत लिया?
शंकर के लिए गायन है शास्त्रों में कि उन्होंने काम दहन किया, कामदेव को भस्म कर दिया। तो कोई सामने वाला व्यक्ति था जिसको भस्म कर दिया? जो अपने अंदर काम विकार का जो संस्कार था वो भस्म कर दिया। पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, और बनना भी है जरूर। क्या? भले नंबरवार बनेंगे लेकिन बनना जरूर है, और इस ही अंतिम जन्म में बनना है? वो भगत लोग क्या समझते हैं? दुनियावी भगत लोग तो समझते हैं 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। एक मनुष्य जन्म में हम पुरुषार्थ करते हैं नर से नारायण बनने का। फिर अगर पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो हो जाता है, नहीं हो जाता है तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर लगाओ। फिर उसके बाद फिर एक मनुष्य जन्म मिलेगा। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ समझते हैं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य आत्मा तो 84 लाख योनियों में जाती ही नहीं। जो बीज जिस जाति का होता है उसी जाति का वृक्ष बनता है। वो जाति उसकी चेंज नहीं होती। तो मनुष्य रूपी आत्मा जो है वो भी एक मनुष्य की जाति है। ये हो सकता है कि अच्छे कर्म करे तो देवता बन जाए, और भ्रष्ट कर्म करे तो मनुष्य से राक्षस बन जाए। मनुष्यों को ये ख्याल नहीं आता है कि ये मृत्यु लोक है, ये कोई अमरलोक नहीं है। अमरलोक तो वो है जो अब आने वाला है। कलयुग और सतयुग के बीच में ब्रह्मा द्वारा ये संगम युग की स्थापना होती है। ये भी समझाया जाता है ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु, और जो विष्णु वो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ब्रह्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी और जगदम्बा फिर राजराजेश्वरी बनती है। क्या कहा? ब्रह्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञानियों का ईश्वर ब्रह्मा। अब वो ब्रह्मा हो या प्रजापिता ब्रह्मा हो, और ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञानियों की ईश्वरी कौन? सरस्वती। तो सरस्वती पुत्र भी होंगे, इसलिए सारस्वत ब्राह्मण गाए गए। क्या? सारस्वत है। एक होते हैं पुष्करणी, धक्का देकर के जो ज्ञान में चलते हैं उनको कहते हैं पुष्करणी। तो जगदम्बा जो है वो राजराजेश्वरी बनती है। ऐसे ऐसे बातें बुद्धि में रख करके किसको समझाना होता है कि ब्रह्मा सो फिर जगदम्बा कैसे बनती है। ब्रह्मा की ही सोल कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है, और जिस स्त्री चोले में प्रवेश करती है वो स्त्री चोला ही फिर पूजा जाता है जगदम्बा की। ब्रह्मा की रूप की पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा पतित कहा जाता है, और जगदम्बा पावन बन जाती है, तब जगदम्बा कही जाती है। जगदम्बा पार्ट बजाने से पहले महाकाली का भी पार्ट बजाती है। तो कुछ न कुछ पुरुषार्थ किया है तो काली की भी पूजा तो होती है। ऐसे बातें बुद्धि में रख करके किसको समझाओ, समझाने में बहुत सहज है, लेकिन पवित्र भी बनना होगा। अगर खुद ही अपवित्र बुद्धि होगी तो दूसरों को समझानी दे नहीं सकेंगे। पवित्रता के लिए बहुत कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह करके कमल फूल समान पवित्र बनना, ये तो बड़ा मुश्किल है।
कौन कहते हैं? साधु सन्यासी कहते हैं, बाप थोड़े कहते हैं। क्या बाप ये बात कहते हैं कि घरगृहस्थ की कीचड़ के बीच में रह करके पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, हम डिस्चार्ज हो जाएंगे, ऐसे कहते हैं? अगर कहते तो उनका यादगार शिवलिंग मंदिरों में पूजा नहीं जाता। एक ही है जिसका लिंग पूजा जाता है, और सब देवताओं की सब इंद्रियां पूजी जाती हैं। लेकिन शिव बाबा ऐसा है जिसका लिंग पूजा जाता है। तो जरूर कीचड़ में रह करके पवित्रता का प्रूफ दिया होगा ना, तब तो पूजा जाता है। झूठी बात को मनुष्य थोड़ा ही मान लेंगे। तो बोला वो सन्यासी सो कहते हैं कमल फूल समान पवित्र रहना ये बहुत मुश्किल बात है, और शंकर जी को तो कमल फूल के ऊपर बैठा हुआ ही दिखाया जाता है। बहुत से ऐसे देवता हैं जिनको कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं। लक्ष्मी को कहाँ दिखाते हैं? कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं। समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो कोई भी आए तो हम उनको समझा सके कि देखो ये बात ऐसे है, माननी पड़ेगी। अमर कथा भी गाई हुई है। शास्त्रों की बातें मनुष्यों की बुद्धि से निकलती नहीं है। जन्म जन्मांतर से शास्त्र पढ़ते आए हैं, इसलिए शास्त्रों को मान बहुत देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार उनको समझाना पड़ता है। समझाया जाता है भगवान वाच, इन्हें दान पुण्य आदि वेद शास्त्र आदि पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। देखो ये बात गीता में भी कही हुई है। अर्जुन से भगवान ने कहा कि ये सब कर्म कांड जो है इनसे मेरी प्राप्ति नहीं होती, वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। मैं खुद ही आकर के अपना ज्ञान देता हूँ। मेरा ज्ञान सिवाय, मेरी पहचान मेरे सिवाय और कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन जब तक बाप का न बने, सिर्फ ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। ज्ञानी तो रावण भी बहुत था। जैसे ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं, वैसे रावण के हाथ में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। वो भी प्रकांड विद्वान था, लेकिन फर्क क्या था? ब्रह्मा बाप का बना और रावण अंत तक लड़ाई लड़ता रहा, विरोध करता रहा, सरेंडर बुद्धि नहीं हो पाया। तो जब तक बाप का न बने तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। कौन सा वर्षा नहीं मिला रावण को? और विभीषण को कौन सा वर्षा मिला है? जीवन मुक्ति का वर्षा रावण को नहीं मिला। जीवन में रहते सुख शांति राज्य प्राप्त नहीं कर सका, मुक्ति मिली। जरूर बाप को आना पड़ेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा सक्षम नहीं है सिवाय बाप के। और आना पड़े और आकर के वर्षा देना पड़े, दोनों बातें। ऐसे नहीं आ जाए और ज्ञान सुना करके चला जाए, फिर हम पुरुषार्थ करते रहे ज्ञान के अनुसार और राजाई ले लेवे, सुख शांति का वर्षा ले लेवे। नहीं, बाप खुद आकर के वर्षा देते हैं। पति से पावन बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। इसलिए आना पड़ता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं। पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। पड़ता है क्यों बोला है? पवित्र बाप, एवर प्योर बाप, और उसको भी कहाँ कर्म करना पड़ता है? कीचड़ की दुनिया में आना पड़ता है। कोई कहे हम पवित्र रह नहीं सकते, अरे तुम इतने होल डाल क्यों होते हो?
है, इतनी कच्ची क्यों काटते हो? भगवान वाचे है, कोई झूठ थोड़ा ही कह सकते हैं। भगवान झूठ बोलेगा क्या? तो तुमको हिम्मत करनी चाहिए। भगवान तो पवित्र बना करके विश्व की बादशाही देते, तो विश्व की बादशाही नहीं लेंगे क्या? ऐसे ऐसे अपन के साथ बातें करते रहेंगे तो तुम बच्चों को भी नशा चढ़ जाएगा। हम कोई को भी समझा सकते हैं और प्रदर्शनी पर समझाना है क्या? जो बाप प्रदर्शनी तैयार करा रहे हैं उस पर समझाना है। कौन सी प्रदर्शनी? वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं, बाप चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करा रहे हैं। चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी होती है? 3 मूर्तियां, वो तो प्रत्यक्ष हो गई कि नहीं हो गई? अरे 3 सीट्स फिक्स हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले कौन सी चित्र तैयार होता है? अरे जड़ चित्रों की भी प्रदर्शनी तैयार होती है तो कौन से 3 चित्र पहले तैयार होते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर। 3 मूर्तियां तो तैयार हुई ना। जड़ चित्र में भी तैयार, बेसिक नॉलेज में भी तैयार हुई, तो एडवांस नॉलेज में भी। हाँ, ये 3 मूर्तियां पहले ही तैयार हो जाती है। पहले कागज पे छपानी पड़े या पहले बुद्धि में छपानी पड़े? बुद्ध रूपी पॉकेट में ये बैज पड़ा रहे। अपनी बुद्धि रूपी पॉकेट में पड़ा हुआ होगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। वो ब्राह्मण तो बैज को बाहर टांग लेते हैं पॉकेट के। पॉकेट भी स्थूल और चित्र भी स्थूल। बाप कहते हैं ये स्थूल चित्र और झंडे लगाने से और फहराने से कुछ भी बाप की प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए उन चैतन्य चित्रों को समझना पड़े और दूसरों को समझाना पड़े। तो अपनी बुद्ध रूपी पॉकेट में ये त्रिमूर्ति का चित्र पड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो, प्रदर्शनी पर ही समझाना है। भगवान आए पावन बनाते हैं क्या? जैसे और धर्म पिताएं आए, भाषण दे करके चले गए, दुनिया नीचे गिरती गई और ही पतित बनती गई। ये काम शिव बाबा नहीं करते। शिव बाबा दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए आते हैं, तो जिस काम के लिए आते हैं वो काम पूरा करके जावेंगे। ऐसे नहीं कि बीच में चले गए, नहीं। लुका छिपी का खेल हो सकता है क्या? ज्ञानी तू आत्मा को परखने के लिए कौन सी ज्ञानी तू आत्माएं है, कौन सी अज्ञानी तू आत्माएं, भगत आत्माएं, ये पता कैसे चले? बाप के बच्चे भी हैं, बाप के वारसदार भी हैं और बाप के भक्त भी हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये भक्त हैं, ये ज्ञानी हैं? है? कोई तो तरीका होगा। तो जिन्होंने बाप को पहचान लिया, जान लिया और उसके बताए हुए रास्ते पर प्रैक्टिकल जीवन में चलते भी हैं, वो है ज्ञानी तू आत्मा। और जिन्होंने न जाना न पहचाना और चलने की तो फिर बात ही नहीं होती। तो भगवान आए करके पावन बनाते हैं, ऐसे नहीं कि चले जाते हैं फिर पावन बनते रहते हैं। आते हैं, पावन बनाते हैं, तब तो राजधानी स्थापन होती है। पवित्र राजधानी स्थापन करेंगे या पवित्र आत्माओं की राजधानी स्थापन होगी? पवित्र आत्माओं का संगठन स्थापन होता है, वो नई दुनिया का संगठन का फाउंडेशन पड़ता है। तो पतित पावन वो ही है। रचयिता और रचना का ज्ञान कोई भी नहीं जानते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। रचयिता को भी जानते हो और
रचना के तीनों कालों को भी जानते हो। दुनिया में तो और कोई नहीं है जानने वाला। समझा जाता है जिनको बहुत धंधा है और बड़े बड़े ऑफिसर लोग हैं, उनको तो टाइम नहीं होता है। क्या वो क्या कहते हैं? हमको टाइम नहीं, कह देते हमको फुर्सत नहीं। तो जिनको फुर्सत है वो ही आकर के समझते हैं। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट, ओम शांति। फिर 25/9/66 की रात्रि क्लास। बाप कहते हैं तुमने प्रतिज्ञा की है, बाप आवेंगे तो क्या करेंगे? हैं? बलिहार जावेंगे। जब आप बाप आवेंगे तो हम तुम पर ही बलिहार जावेंगे और कोई के ऊपर बलिहार नहीं जावेंगे। ये प्रतिज्ञा की है। भक्ति मार्ग में भी जन्म जन्मांतर ये प्रतिज्ञा की है। अब ये प्रतिज्ञा कितनी पूरी हो रही है? कितने जन्म हो गए? 63 जन्म पूरे हुए। और संगम युग में कितने वर्ष पूरे हो गए? 67-68 साल पूरे हो गए। अपने दिन लड़पन में देखना चाहिए ना कि हम नष्टो मोहा बने हैं। ये हमको स्मृति आई है क्या है कि एक शिव बाबा दूसरा न कोई। पक्का हो गया है। प्रतिज्ञा की है बाप आवेंगे तो हम किसी में मोह नहीं रखेंगे। तो अब बाप आया है तो नष्टो मोह होना चाहिए ना, है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और आए हुए भी इतने साल हो गए हैं? वो सब मुंह का बक्का लगाने के लिए कि अंदर से है? मोह होगा तो देख लेना नतीजा क्या होगा। क्या? जिसमें मोह होगा वो अंत समय क्या होगा? याद आ जाएगा। अंत मते सो गति हो जाएगी। तो ऐसी गति चाहिए क्या? बाप से वर्षा नहीं पा सकेंगे। फिर जिसकी अंतमते याद आएगी उसी से ही वर्षा मिलेगा। बाप से प्राप्ति नहीं हो सकेगी। बाप तो अच्छी राय देते हैं क्या? ऐसे तो नहीं। देखो कैसी छीछी राय दे दी बाप ने, है? नहीं, कोई में भी मोह नहीं रखना है। क्यों? कोई बहुत अच्छा सर्विसेबल हो तो उसमें मोह नहीं रखना चाहिए। क्यों? है? अगर कोई में मोह रखा तो राजाई पद जो है वो प्राप्त नहीं होगा। इस समय सन्यासी पवित्र रहते हैं। भिखारी जब पवित्र बनते हैं और बाप का बनते हैं तो सन्यासी सन्यासियों की गोद लेते हैं। तुम बच्चे पवित्र बनते हो तो बाप की गोद लेते हो। बाप सन्यासियों को गोद में नहीं ले सकते। क्या कहा? अगर घरगाट छोड़ के आ गए, बिना परमिशन लिए आ गए, तो बाप गोद नहीं ले सकते। क्यों? क्यों नहीं ले सकते? हैं? हाँ, क्योंकि तुम हार करके आए हो। घरगृहस्थ के कीचड़ में रहते हुए पवित्र बनने की जो प्रतिज्ञा है वो तुमने पूरी नहीं की। यहाँ तो बाप पूरा ही पवित्र बनाते हैं। दूरबाज खुशबाज वाला पवित्र नहीं बनाते।
तथाकथित जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणीय है, वो दूरवाज खुशवाज है, ये गृहस्थी में रहकर के पवित्र बनते हैं, वो दूरवाज खुशवाज है। हाँ, गृहस्थी माताओं से ग्रहण जरूर करते हैं कि हम पवित्र हैं और ये अपवित्र हैं, इनके हाथ का हम भोजन नहीं खाएंगे। वो तो अपन को बाप समझते हैं। कौन? वो सन्यासी अपन को बाप समझते हैं। वो समझते हैं कि हम स्वर्ग की रचना रचेंगे, हम दुनिया को ज्ञान देते हैं। लेकिन बाप कहते हैं, ये तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो सर्वव्यापी बाप कैसे होगा? बाप कोई सर्वव्यापी होता है क्या? बाप तो एक व्यापी होता है। क्या? एक व्यापी होगा, सर्वव्यापी कैसे होगा? एक में व्यापी होगा तभी तो आसक्ति पैदा होगी। किसमें? जिसमें व्यापी होगा। और जिसमें व्यापी होता है उसी के द्वारा सारा कार्य कराता है। तो बोला प्रदर्शनी में ये लिखते रहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तुम लिखते रहेंगे क्या? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, क्या है? परमात्मा एक व्यापी। वो सिर्फ लिखते हैं लेकिन दूसरों को समझाते नहीं है। अगर कोई प्रश्न कर दे कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तुम लिख रहे हो, तो एक व्यापी कहाँ है? तो इस बात का वो जवाब कब भी नहीं देंगे। ईश्वर तो नाम रूप से न्यारा है, वो कह देते हैं। अब जब नाम रूप से न्यारा कहते हो तो फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ऐसे समझने वाले को तुम ज्ञान देते हो, क्योंकि अगर वो मान लेवे तो उनकी सारी आबरू चट्ट हो जावे। इसलिए वो इस बात को नहीं मानते कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अब तुम बच्चे जेल से छूट रहे हो, सारी मनुष्य सृष्टि में रावण राज्य है, तो कहेंगे इनका रावण मालिक है क्या? जितने भी देश हैं, उन देशों में जो भी राज्य करने वाले हैं, वो राज्य करने वाले राम संप्रदाय है, रावण संप्रदाय है? वो सब क्या है? रावण संप्रदाय हो गए। पढ़ के सुनाओगे तब पता चलेगा उनके सामने। रावण राज्य पर अब तुम जीत पाए, फिर राज्य लेते हो क्या? जो प्रशासक प्रशासिका बन के बैठे हैं, वो रावण राज्य के ऊपर राज्य कर रहे हैं या राम राज्य के ऊपर राज्य कर रहे हैं? किसके ऊपर प्रशासक और प्रशासिका बने बैठे हैं? रावण राज्य के ऊपर। तो खुद क्या हुए? रावण हुए। एक बात से तुम दो शिकार कर देते हो क्या? अगर तुम कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो फिर बताओ कि एक व्यापी कहाँ है? याद से विश्व के मालिक बनते हो, तुम पवित्र भी बनते हो क्या? अकेली याद से काम नहीं होगा, अरस परस है। याद करेंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी। क्यों बनेगी पवित्र? याद करेंगे तो बुद्धि पवित्र क्यों बनेगी? हाँ, श्रेष्ठ को याद करेंगे तो बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी। संग का रंग तो लगता है ना। तो ये तो याद की बात हुई कि याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। अच्छा, याद भी करते रहे और अपवित्र भी बनते रहे तो क्या होगा? एक तरफ श्रेष्ठ का संग किया
और दूसरी तरफ भ्रष्ट का संग किया तो बराबर हो जाएगा ना। फिर तुम बाप की याद कर न सकेंगे। तो संग भी शुद्ध ही चाहिए और अन्न भी शुद्ध चाहिए। संकल्पों का भोजन भी शुद्ध चाहिए। ऐसे नहीं कि वाचा से तो हम अच्छा अच्छा बोल लेते हैं, दूसरे हमसे खुश हो जाते हैं, कर्मेंद्रियों से भी हम किसी को दुख नहीं देते, ऐसे कोई कर्मेंद्रिय से हम कोई कर्म नहीं करते, लेकिन संकल्पों में दूसरों को ईर्ष्या द्वेष का पता लग जाता है। तो क्या हुए? पवित्र हुए या अपवित्र हुए? अपवित्र ही कहेंगे। तो तुम पवित्र भी बनते हो और याद में भी रहते हो। पवित्र बनेंगे तो याद अच्छी आवेगी और याद में रहेंगे तो बुद्धि पवित्र बनेगी। इसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। क्या ये अरस परस बुद्धि को पवित्र बनाना और बाप को याद करना, ये प्राचीन राजयोग है जो पुराने ते पुराने बाप के सिवाय कोई सिखा ही नहीं सकता। जो बाद में आने वाली आत्माएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वो इस योग को सिखाए नहीं सकती। इस प्राचीन राजयोग में डबल बल है। क्या डबल बल है? तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए? कि आत्म बल भी इसमें बढ़ता है और शरीर भी हमारा कंचन काया बन जाएगा। तो डबल पावर हमको मिलती है ना। तो हमको ऐसा बनना है। कैसा? इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये योग बल से ऐसे बने थे। क्या बाहुबल से ये विश्व के मालिक नहीं बने थे। अभी तुम बन रहे हो। जितना जितना योग बल में रहेंगे उतना उतना बनेंगे। अगर बनते बनते कहीं गुस्सा आ गई हो, बाहुबल चला दिया तो फेल हो जाएंगे। तो गुणवान बनना चाहिए ना। देवताओं में गुण होते हैं, असुरों में गुण नहीं होते हैं। तो काला बैंगन नहीं बनना है। क्या? जिसमें कोई गुण नहीं, उसका नाम क्या दिया? काला बैगन। बैंगन में तो कोई गुण नहीं होता है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। ओम शांति।